जय श्री राम। हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ भैया क्लासेस। आज हमारे सिटीजनशिप सीरीज़ का आखिरी आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आर्टिकल 11, जो कि एक बहुत ही सिंपल आर्टिकल है और देखा जाए तो एक तरह से ये आर्टिकल 10 का ही एक्सटेंशन है। तो एक बार एक सिंपल रीडिंग कर लेते हैं इस आर्टिकल की, फिर आगे इस आर्टिकल को हम अच्छे से समझने के लिए ब्रेक डाउन करेंगे। तो आर्टिकल 11 कहता है कि नथिंग इन द foregoing provisions of this part shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। तो बेसिकली ये आर्टिकल एम्पावर कर रहा है पार्लियामेंट को कि वो सिटीजनशिप के बारे में, उसके एक्विजिशन और टर्मिनेशन के बारे में नए प्रोविजंस बना सकती है, नए लॉज बना सकती है। क्योंकि हम सभी को पता है, जैसे कि हमने इस सीरीज़ को जब स्टार्ट किया था तो हमने बात करी थी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में जो जितने भी प्रोविजंस है वो सिर्फ 26 जनवरी 1950 को कौन इंडिया का सिटीजन होगा ये डिसाइड करने के बारे में है। उसके बाद के जो के बाद उस डेट के बाद सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, अक्वायर कैसे की जाएगी, उसका टर्मिनेशन कैसे होगा, उस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बात करता। इसलिए आर्टिकल 11 हमारी पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है कि उसके बाद के पीरियड के लिए वो इससे रिलेटेड लॉज बना सके। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इस आर्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे, स्ट्रक्चरल पिलर 1, ये जो आर्टिकल एक तो सुप्रीमेसी की बात करता है। नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि ये जो पार्ट है वो बता रहा है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी। पार्लियामेंट एक अथॉरिटी होगी एटमोस्ट, जो कि मतलब कि सिटीजनशिप के बारे में लॉज ला सकती है। तो ये पहला तो है कि सुप्रीमेसी की बात करता है पार्लियामेंट के। दूसरा है स्कोप। अब इस आर्टिकल का स्कोप क्या है? टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में लॉज बना सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड है टोटलिटी एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। मतलब कि ये जो पार्ट है वो ये बता रहा है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है, कि मतलब कि ये सिर्फ एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन की बात नहीं कर रहा है, वो ये भी बात कर रहा है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड और भी जो मैटर्स होंगे उन सभी पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, उन सभी मैटर्स के बारे में हमारे देश की पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। तो ये था आर्टिकल 11। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।